साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। लगातार समीक्षा बैठक हो रही थी, लगातार सदस्यता अभियान चल रहा था। बहुजन समाज पार्टी में पार्टी के पदाधिकारी लगातार सदस्य बना रहे थे, नए लोगों को जोड़ा जा रहा था। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में जो डेडलाइन अगस्त की चल रही थी, उस पर कार्य बड़ी तेजी से चल रहा था। तारीख 5 अगस्त एक आखिरी तिथि है। उसके बाद वो जो काम हुआ है उसका इनपुट लिया जा रहा है, एक एक लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। इस लिस्टिंग में सबको कंप्यूटर में फीड करके एक एक की पीडीएफ बना के, बाकायदा डायरी बना के उस चीज का अपडेट हो रहा है। मगर आज 10 तारीख है और बहुजन समाज पार्टी में दो नेताओं की अगर बात करें, उन दोनों के वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर पहले ये वीडियो, प्रदेश अध्यक्ष आज पहुंचे रामनगर। 10 तारीख को विधानसभा रामनगर में कार्यक्रम हुए और इन कार्यक्रम में 3 जगहों पर प्रोग्राम किया गया। हो सकता है ये खबर आम हो सकती है, मगर थोड़ा सा अगर खबरों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ और बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले विधानसभा बूथ संगठन कमेटी सबको कंप्लीट किया जा रहा था। अब घर चलो अभियान समझ सकते हैं आप, या बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा उनके गली मोहल्ले में अब जाने वाली है। ये वीडियो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, जो मुझे मिली, कि अब बहुजन समाज पार्टी बस्तियों में जाकर, विधानसभा में जाकर तमाम पार्टी पदाधिकारियों या जो पुराने समर्थक हैं उनके घर पर जाकर आसपास के लोगों से मुलाकात कर रही है। 3 कार्यक्रम आज रामनगर में हुए और विधानसभा एक, उसमें 3 कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम डॉक्टर सत्यनाम चौहान की अध्यक्षता में हुआ। ग्राम लालपुर में कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ये एक इनपुट मुझे मिला। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम देवी शरण यादव, जो पूर्व सदस्य जिला पंचायत थे, मौजूदा प्रधान जोला के हैं, उनकी अध्यक्षता में तरुआ में एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें प्रधान, बीडीसी व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद ये तीसरा कार्यक्रम मास्टर सीपी आजाद, जो शायद प्रधान थे, उनकी अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें तिलोकपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। नाम की लिस्टिंग नहीं, मगर जो जानकारी मुझे मिल पाई, इसमें भी एक बड़ी खबर है। पहले बहुजन समाज पार्टी में एक एक जिले को तैयार किया गया, उसके बाद बूथ करो मजबूत अपनी कमेटी कंप्लीट की गई। मगर ये खबर साफ साफ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में एक और नए फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मुझे जानकारी मिली कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल नहीं, 1-2 फोटोज जो मेरे सामने आई, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कि डॉक्टर इंदु चौधरी, वो भी लगातार बैठकों का दौर कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी में कई ऐसे पदाधिकारी हैं कि समय की बाध्यता को समझते हुए और समय कम समझते हुए चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मौका मिलता है बैठकों की दौर कर रहे हैं। आप देखिए, एक विधानसभा रामनगर, उसमें 3 कार्यक्रम एक दिन में आयोजित कराना, लोगों के बीच जाकर कैडर देना, लोगों के बीच में उनको जानकारी देना, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा कमेटी बनाई गई, बहुजन समाज पार्टी में बूथ मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू हुई, बहुजन समाज पार्टी में सदस्य बनाए गए और 5 अगस्त जो आखिरी डेट थी, उसके बाद अब अपडेट होना, लिस्टिंग चालू हो गई है।
जानकारी यह भी है कि एक एक बूथ पर कितनी कमेटी कंप्लीट है विधानसभा, किसकी कंप्लीट है किसकी नहीं कंप्लीट है, उसकी भी निगरानी की जा रही है। सारी अपडेट अब देखी जा रही है। बसपा कार्यालय में एक एक की लिस्ट चेक हो रही है। जब वक्त आखिरी था तो सैयद कासिम सर ने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी में के कार्यालय पे लगातार भीड़ लगी हुई, और जैसा कि मैं देख रहा था कि वक्त आखिरी था, जुलाई के आखिरी दिन और अगस्त की शुरुआत में काफी संख्या में गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। कमेटी जो बनानी थी, सदस्यता जो कंप्लीट करनी थी, पदाधिकारी बनाने थे, बूथ से लेकर विधानसभा तक अप टू डेट कि अगर कॉल किया जाए उस व्यक्ति का कॉल उठे और वो उसको उसके पद की जिम्मेदारी पूरी मालूम होनी चाहिए थी। इसी के बाद एक ये वीडियो मेरे सामने आया जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रामनगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, मैं आपके सामने अब उस वीडियो को पेश कर रहा हूं। क्या कुछ कहा, मगर कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी बस्तियों में जाकर लोगों के घर के आसपास के लोगों से मुलाकात करने का दौर मुझे लग रहा है साफ साफ इशारा है इसकी शुरुआत कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक लखनऊ में भी हो सकती है। बसपा सुप्रीमो कमेटी कितनी कंप्लीट हुई है इसकी भी निरीक्षण करें, या हो रहा होगा पार्टी के पदाधिकारी जो बड़े हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात कर रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। जैसी खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल ये रामनगर का एक वीडियो आपके सामने पेश है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि राजपथ का ये काम कैसा लग रहा है, जिस तरीके से काम को किया जा रहा है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब इस देश का संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी संविधान को लागू कर दें तो पूरे देश की उन्नति हो जाएगी। और अगर इस संविधान को इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बाबा साहब ने कहा। अगर ये बात बाबा साहब के मन में शंका थी कि मेरा संविधान ईमानदारी से लागू होगा कि नहीं होगा, तो बाबा साहब के मन में ये भी बात नहीं होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद मेरा ये देश का अच्छा बनाया हुआ संविधान लोग बदल न दें। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूती से बना के गए हैं, इतनी आसानी से संविधान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक साजिश हुई है, अब इस लोकसभा के पहले भी एक साजिश हुई है। साजिश क्या हुई? एक तरफ एनडीए गठबंधन के लोग जिन्होंने 38 दल इकट्ठा किया था, और एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग जो 28 दल इकट्ठा किए थे। एनडीए गठबंधन के लोगों ने बोला कि मुझे 400 पार ले आओ, मैं इस संविधान को बदल दूंगा। उधर इंडिया गठबंधन के लोग जो कांग्रेस समाजवादी की अगुवाई में बना था, इन लोगों ने कहा मुझे ले आओ, मैं संविधान बचाऊंगा। एक मिली भगत थी दोनों की, एक संविधान बदलने की बात करो, एक संविधान बचाने की बात करो, ताकि बीएसपी को खत्म किया जा सके। लेकिन मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में रही है, जो काम किया है उस काम को आगे काम न बढ़ा करके उन काम को रोकने का काम बीएसपी के आने वाली सरकारों ने किया है। इस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल को बदला जा सकता है। संविधान के आर्टिकल को बदल करके किसी का नुकसान फायदा तो किया जा सकता है। जो आज तक रहने वाली राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने उस आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के इस लोकसभा चुनाव में यादव कितना चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से? वो यादव लड़ा था, और यादव बेचारा परेशान है कि मेरी बिरादरी की पार्टी है। यादव परेशान है कि समाजवादी मेरी बिरादरी की पार्टी है, लेकिन ये आपके नेता हैं कि नहीं है? बोलो। आप नेताजी क्या बोल रहे हैं? देवी सोने यादव जी क्या बोल रहे हैं? बोलो। लोकसभा कौन लड़ा? यादव। क्यों नहीं लड़ा भैया? नारा तो पीडीए का चल रहा है, पीडीए पंचायत चल रही है। फिर जब यादव ही कोई नहीं लड़ेगा तो और पिछड़ा की तो बात छोड़ दो। सही।
बाकी पिछड़ा कहाँ जाएगा? तो ये पीडीए का नारा देने से बात नहीं बनेगी। समाजवादी कहती है पीडीए का मतलब समझते हो क्या होता है? पीडीए का मतलब बता दो। पिछड़ा, दलित और आदिवासी। आदिवासी नहीं भैया, हमारे कह रहे हैं, देखो देवी शरण भैया भी कह रहे हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का विकास करना। लेकिन अगर वो हमारे भैया यादव के लिए विकास कर पावा था तो बाकी पिछड़े के बाद छोड़ जा। कोई यादव लोकसभा लड़ा? मैं पूछ रहा हूं, कोई बता दे। एक भी नहीं लड़ा, एक भी चौहान नहीं लड़ा, एक भी प्रजापति नहीं लड़ा, एक भी पाल सांसद नहीं है। कौन सा पीडीए है भैया? एक भी चौरसिया नहीं है, एक भी विश्वकर्मा नहीं है, एक भी नाई लोहार नहीं है, एक भी यादव नहीं। कौन सांसद यादव है? पंडित ठाकुर। यादव सांसद कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव इनकी पत्नी, माननीय धर्मेंद्र यादव इनके भाई, शिवपाल यादव जी के लड़के, यही सब तो हैं। कौन है? परिवार के लोग हैं ना। तो पी का मतलब पिछड़ा नहीं, पी का मतलब परिवार, डी से मतलब दलित नहीं, पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। क्या हुआ? पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। बड़ा अचंभित हो रहे होंगे लोग, क्योंकि भैया भी कह रहे थे पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष उनका बता रहे हैं, हम सीधा बता रहे हैं। ये परिवार दल अलायंस क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उनके घर के ही चाचा जी माननीय शिवपाल यादव जी का दल अलग बन गया था ना, बना था कि नहीं? जोर से बोलो। अब उनका अलायंस हो गया सपा में, परिवार के दल का अलायंस सपा में हो गया। लेकिन अभी भी माननीय अखिलेश यादव जी की सगे छोटे भाई की वाइफ अपर्णा यादव, इसको क्या है यादव जी बताओ? भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। किनकी वाइफ? माननीय अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की वाइफ। और बी टीम किसको बोलेंगे? बीएसपी को। सगे भाई की वाइफ महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं भाजपा में, और सगे धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई अभी कराहे से चुनाव लड़े थे, मालूम है ना? कराहे से भाजपा कैंडिडेट कौन था? सगे धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई। कि अगर भाजपा जीतेगी तो जीजा जी जीत जाएंगे, और अगर सपा जीतेगी तो भैया भतीजा जीत जाएंगे। आजमगढ़ चुनाव हो रहा था लोकसभा का, 89 में मान्या बहन जी ने रामकृष्ण यादव जी को आजमगढ़ से सांसद बनाया था। कब? 89 में। और 24 में जो चुनाव हो रहा है तो आजमगढ़ में कोई यादव नहीं मिल रहा, पूरे पूर्वांचल में कोई यादव नहीं मिल रहा। कौन लड़ने गया है? सैफई से माननीय धर्मेंद्र यादव जी। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, जोर से बोलो। सही। क्या वहां रमाकांत यादव नहीं है, उमाकांत यादव नहीं, गौर यादव नहीं है? तो भैया ये परिवार दल अलायंस बनाए हो तो काहे पीडीए बना के हमारे पिछड़ों को धोखा काहे दे रहे हो? हमारा यादव भाई भी धोखा कहा जा रहा कि हमारे बिरादरी पार्टी है। अगर बिरादरी पार्टी है तो एक तो यादव का भी तो लोकसभा लड़क रहा ना। और वही बीएसपी की सरकार जब थी तो बगल मिश्र यादव जी सांसद बीएसपी के हुए थे, रमाकांत यादव जी बीएसपी सांसद हुए थे, उमाकांत यादव जी बीएसपी सांसद हुए थे, कैलाश नाथ यादव जी बीएसपी सांसद हुए थे, रामकृष्ण यादव जी बहुत पहले हुए थे, डीपी यादव जी, बालेश्वर यादव जी, भालचंद्र यादव जी, ये सब किस पार्टी सांसद हुए थे? बीएसपी से। तो बीएसपी का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसी के साथ भेदभाव बीएसपी नहीं करती। अब वोट देते वक्त कोई लोग उल्टा पढ़ा दे तो वो गलत बात है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी के तहत सबकी भागीदारी बीएसपी दे रही है। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है?